साथियों, यूपी के साथ साथ बिहार में भी यूपी की कुछ लोकल पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और यह लोकप्रियता तब बढ़ रही है जब बिहार में चुनाव होने वाली है। और हर किसी को यह पता है और मालूम है कि बिहार में इसी साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन अब क्या बिहार की जो स्थानीय पार्टी है, जो बिहार में दबदबा बनाई हुई है, क्या उनको यूपी की पार्टी जो इस समय लोकप्रिय हो रही है पीछे छोड़ करके जीत कर बिहार के चुनाव को सत्ता में बैठेगी? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, बिहार में इसी साल 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और इसी साल के अंत तक पूरा भी हो जाएगा। लेकिन इसी चुनाव को जीतने और जिताने के लिए बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य की राजनीतिक पार्टियों से लेकर के नेता जीतने और जिताने के लिए बिहार के चुनाव में पूरा दमखम लगा करके बिहार में उतर गए हैं। लेकिन बिहार के बाद अन्य राज्य की जो राजनीतिक पार्टियां, राजनेता बिहार के चुनाव को जीतने और जिताने के लिए दमखम लगाए हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पार्टियां और नेता लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ पार्टियां हैं बीजेपी, सपा और अन्य पार्टियां बीएसपी को छोड़ करके वह बिहार की स्थानीय पार्टी को जिताने के लिए बिहार में जा रहे हैं और वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच उठना बैठना शुरू कर दिए हैं। बीएसपी को मैंने इसलिए कहा कि बीएसपी को छोड़कर, क्योंकि बीएसपी की इस समय लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो गई है। साथ में बिहार में भी इस समय बीएसपी की लोकप्रियता बढ़ने लगी है, लगातार बढ़ रही है। और यह बीएसपी ना किसी पार्टी में शामिल होकर के चुनाव लड़ेगी और ना किसी के सपोर्ट में बिहार में उतर रही है, बल्कि अकेले अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ने जा रही है। सुप्रीमो मायावती जी हैं बिहार के चुनाव में लड़ने के लिए, बिहार के पूरी सीट को लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है कि मैं बिहार में अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। जिसके बाद हुआ क्या, मायावती जी यानी कि बीएसपी के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के नेताओं में, पार्टियों में तो हलचल तेज हो गई, साथ में बिहार में भी पूरी हलचल तेज हो गई कि बीएसपी अगर चुनाव लड़ती है तो बहुत सी पार्टियों का नुकसान होने वाला। और नुकसान किस तरह से होगा, अगर आप इसके बारे में सत्य जानना चाहते हैं, ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे आप इसी चैनल पे जा करके जो है आप देखिए, वहाँ पर मैंने वीडियो डाला है, वीडियो एनालिसिस किया है इसके बारे में कि मायावती की किस तरह से फ़ायदा होगी। आप जाकर वहाँ देखिए और समझ जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये सत्य है, 100% नहीं तो मैं 50-60% दावे के साथ कह रहा हूँ कि पिछली चुनाव की अपेक्षा इस बार जो 27 में चुनाव होने वाला, आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले 1.5-2 साल पहले जो है वास्तव में मायावती की लोकप्रियता, बीएसपी की लोकप्रियता बढ़ने लगी है। बहुत से नेता बीएसपी का दामन थाम रहे हैं और लगातार एक के बाद एक नेता बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो लगातार शामिल तो हो ही रहे हैं एक के बाद एक, साथ में बिहार में जहां पर बीएसपी ने ऐलान किया है चुनाव विधानसभा का लड़ने के लिए, वहां पर भी एक के बाद एक नेता बीएसपी का दामन थाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों यानी कि 2023 से लेकर के 2025 के बीच में तमाम स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय नेता बीएसपी पार्टी में शामिल हुए हैं और मायावती जी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। जो कि ऐसा अगर स्थिति रहा, बीएसपी में शामिल ऐसे नेता हुए एसपी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर, अन्य पार्टी को छोड़कर, अगर बीएसपी में इसी तरह से लगातार नेता आते रहें तो वास्तव में 2027 के विधानसभा में बीएसपी का फ़ायदा तो होगा, प्लस पॉइंट होगा, लेकिन साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो कि वहीं बिहार की बात करें, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी को छोड़कर बहुत से नेता पटना में बीएसपी कार्यालय में आकर के जो है शामिल हुए हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को त्याग करके जो है बीएसपी का दामन थामे हुए हैं। जिसके बाद वास्तव में बिहार में इस तरह से हलचल मच गई है कि अगर यही स्थिति रही, इतने बड़े बड़े नेता अगर बीएसपी में शामिल होंगे तो वास्तव में जो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम बहुत अच्छा उसको मिलेगा।
क्योंकि ऐसे ऐसे नेता बीएसपी में शामिल हो रहे हैं जिनके पास वास्तव में बहुत ज़्यादा जनता है, बहुत ज़्यादा वोट बैंक उनकी पिछली चुनाव में देखी गई थी। जो नेता बीएसपी में इस समय शामिल होंगे, अगर 100% मैं नहीं कह सकता तो 50 से 60% वोटर तो अपने नेता के साथ तो रहेंगे ही। यही स्थिति रही तो सच में बीएसपी की बहुत अच्छी बिहार के चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा। और बीएसपी भी तमाम लोगों को, तमाम पार्टी में जो नेता हैं उनको पूरी मजबूती के साथ जो है गाइड कर रही है कि आप जनता के बीच में इस तरह से जाइए। और अपने भी बड़े बड़े जो नेता हैं वहाँ पर जो है तमाम रैलियाँ, तमाम जो है सभा कर रहे हैं। और वहाँ पर बीएसपी की जो नीति है, रूल है, कानून है, जो बीएसपी की उत्तर प्रदेश में जब थी, जो फायदाएं दी है उनके बारे में बिहार में बता रहे हैं कि बीएसपी की अगर सरकार बनती है, बहन जी की सरकार बनती है तो बहुत से फायदा होंगे। और बीएसपी ने ऐलान तो पिछले कुछ दिनों कर ही दिया कि अगर बीएसपी की सरकार बिहार में बनती है तो बहुजन समाज के लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन चिन्हित करके देने का काम किया जाएगा और रोजगार देने का काम किया जाएगा। वहीं बीएसपी ने अपने ही खुद के भतीजे आकाश आनंद को बिहार के चुनाव में उतार दिया है कि बिहार का चुनाव का जिम्मेदारी आकाश आनंद को रहेगा, बिहार चुनाव जिताने का जिम्मेदारी आकाश आनंद को रहेगा। आनंद के लिए बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पर बीएसपी को अच्छा परिणाम रिजल्ट दिलाते हैं आकाश आनंद तो 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो होने वाली है विधानसभा की, उसमें क्या इनको कार्यभार दिया जाएगा यहीं से तय होगा, बिहार के चुनाव से ही तय होगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।